हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो आप लोगों से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूँगा स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 25। अगर आप लोग 25 में से 12 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 1:45 पे जीके प्लस करंट अफेयर की क्लास होती है, 5:45 पे रीजनिंग प्लस सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। ये हमारा क्रैश कोर्स का व्हाट्सएप नंबर है। अगर क्रैश कोर्स परचेज करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप लोग उसी नंबर पे व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस क्रैश कोर्स में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। इस क्रैश कोर्स में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा आपको इसमें टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। बीएड प्रवेश परीक्षा का निचोड़ नोट्स है। सरकारी सीट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग इस क्रैश कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बेहतरीन तैयारी आप लोग कर सकते हैं इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं तो आप लोग परचेज कर सकते हैं इस पीडीएफ को। बेहतरीन तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? एक क्वेश्चन में आपको मैं 4 से 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर सोचने का। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर जो है वो है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में। ठीक है, चलिए। मोनेजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? सभी लोग जवाब देंगे। मोनेजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पर देख सकते हैं। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं क्या? धनिया में उपयोगी अंश होते हैं क्या? मूल और पत्ते, पत्ते और पुष्प, पत्ते और सूखे फल, पुष्प और सूखे फल। 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को इसका आंसर आना चाहिए। तो धनिया में जो उपयोगी अंश होते हैं, पत्ते सभी को पता होगा और सूखे उसके फल। ठीक है, जिसका प्रयोग हम लोग मसाले में करते हैं। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस पादप को क्या है? किस पादप को साकी भारती डॉक्टर कहते हैं? सभी लोग जवाब देंगे। किस पादप को साकी भारती डॉक्टर कहते हैं? 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस पादप को साकी भारती डॉक्टर कहते हैं? तो नीम को कहते हैं। किसको कहते हैं? नीम को। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? यानी कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है ह्यूमन का? 30 के जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मानव का जो रुधिर का पीएच मान होता है 7.4 होता है। ओके, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो वो है पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? और बीएड की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो प्लेटो ने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहे? तो संसद जो है अपनी सदस्यता गंवा देगा। 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अगर संसद 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो वह अपनी सदस्यता गंवा देगा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं किसमें? भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं किसमें? 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है केंद्रीय सरकार में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? यानी कि इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? सभी लोग जवाब देंगे। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो 35 वर्ष की अवस्था में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था किस ईस्वी में? शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था किस ईस्वी में?
तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग टेस्ट को दे रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। भारत में द्वैत शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? सभी लोग जवाब देंगे भारत में द्वैत शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत में द्वैत शासन की प्रणाली जो है शुरू की गई थी 1919 में। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। आपको बताना है कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था। यंग इंडिया और हरिजन का संपादक कौन था? 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यंग इंडिया और हरिजन के जो संपादक थे वो थे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ये क्वेश्चन अभी 4 से 5 दिन पहले जीके की क्लास में मैं क्वेश्चंस करवाया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था किसने? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है आपका शुतुरमुर्ग। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? 41 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। अगर आज के इस टेस्ट में अगर आपका 25 में से 12 प्लस क्वेश्चंस जो है करेक्ट होता है तो आपकी जीके जेस की तैयारी अच्छी है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वो है वियना में। ओके, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? सभी लोग जवाब देंगे। तो भारत की बुलबुल कहा जाता है, किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू जी को। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट भ्रष्ट किया था? सभी लोग जवाब देंगे विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट भ्रष्ट किया था? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट भ्रष्ट किया था। कहाँ पे है? गुजरात में है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन फास्फोरस का अयस्क नहीं है? कौन इसमें फास्फोरस का अयस्क नहीं है? 44 का जवाब देने का प्रयास करेंगे इसमें। तो इसमें फास्फोरस का जो अयस्क नहीं है, ग्रेनाइट नहीं है। ओके, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कितने अधातु तत्व सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होते हैं? कितने अधातु तत्व सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होते हैं? 1 होते हैं। ओके, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? यानी कि सुबह का तारा किसे कहा जाता है? सभी लोग जवाब देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुबह का तारा या भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सबसे चमकीला ग्रह भी है, यह भी आपको याद रखना है। चुनाव आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? चुनाव आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 3 सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित। ठीक है, चुनाव आयोग में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सूची फर्स्ट सूची सेकंड देख सकते हैं और फिर इसमें मिलान कीजिए आप लोग। 48 में क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। मैं हिंट दिए दे रहा हूँ, सी डी, इन दोनों में से यही आपका सही है। ठीक है, चलिए अगर आपके कमेंट को मैं लाइक कर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की? किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की? नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोट की उपाधि धारण की। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न जो कि इस टेस्ट का लास्ट प्रश्न है। और हाँ, अभी जो 48 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा था उसमें का सी अगर आप लोग जवाब दिए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ब्रिटेन भारत का खून चूस रहा है, किसने कहा था? ब्रिटेन भारत का खून चूस रहा है, किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। तो दादा भाई नौरोजी जो है कहे थे कि ब्रिटेन भारत का खून चूस रहा था, यही कहे थे। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था जीके का सबसे बेहतरीन टेस्ट। कैसा लगा टेस्ट आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन होकर फ्री में बिल्कुल इन टेस्ट की, क्लासेस की, टॉपिक वाइज क्लासेस की, प्रीवियस पेपर्स की पीडीएफ आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में
अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।